देखा ताला वाला तोड़कर, तो देखती है कि फंदा में लटकी पड़ी है। ना कोई इसका रिपोर्ट मिला है, ना कोई फाइल मिला है, ना कोई पुलिस वाले सुन रहे हैं और ना कोई जांच पड़ताल कर रहे हैं। फ़ोन भी लेकर गए, उनका भी जब रिपोर्ट मांगता हूँ तो पुलिस वाले धमकाते हैं। मांग रहा हूँ, इंसाफ मांग रहा हूँ तो कोई इंसाफ देने को राज़ी नहीं है। फ़ोन करता हूँ तो डांट देते हैं, कहते हैं कि फ़ोन ले जाना तो फ़ोन ले जाओ, ऐसे करके हमें धमका रहे हैं। फ़ोन नहीं उठाते हैं, फ़ोन उठाने के बाद उठाते भी हैं, कहता है 15 दिन के बाद मिलेगा, 20 दिन के बाद मिलेगा। किसी के हाथ हो तो नहीं कर सकता हूँ अंदर की मामला, लेकिन हम लोग को बहुत विश्वास है। हमारे एक ही लड़की थी, हमारा लड़का हो या लड़की वही थी, सारा कुछ सब कुछ थी। लड़की मर गई हमारी, हमें इंसाफ चाहिए, चाहे जैसे भी हो, हमें इंसाफ चाहिए। राजधानी दिल्ली के संगम विहार थाना क्षेत्र इलाके से एक बेहद ही चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर गली नंबर 10 में एक महज 16 साल की लड़की ने फांसी के फंदे पर लटक कर अपने जीवन समाप्त कर लिया है। उनके पिताजी हमारे साथ मौजूद है। इनका आरोप है कि उनकी बेटी ने जो हत्या करी है, इसके बाद मामला थाने में जाता है और थाने में ना तो उनकी शिकायतें दर्ज की जाती है। 8-10 दिन बीत गए हैं, लेकिन बावजूद कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। इनका आरोप है, जब पुलिस वालों से बात करते हैं कि शिकायत क्यों दर्ज नहीं की है, तो उल्टे ही पुलिस वाले इनको धमकाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है, बेलदारी करता हूँ। हम दोनों मियाँ भी जॉब करते हैं। अच्छा, पूरा मामला क्या था? कैसे आपको पता लगा आपकी बेटी ने ये सब हत्या? पता लगा सर, हम लोग कोई घर पे थे नहीं और हमारी मैडम चले गई ड्यूटी, हम भी चले गए ड्यूटी। जब ड्यूटी से यहाँ हमारी लड़की 1 बजे फ़ोन करी तो लड़की मेरे मैडम ने फ़ोन नहीं उठाई। फिर उसके बाद ड्यूटी में बिजी थी। जब शाम को कॉल गया कि तुम्हारी लड़की ऐसी हो गई, तो घर पे जब आई तो उन्होंने देखा ताला वाला तोड़कर, तो देखती है कि फंदा में लटकी पड़ी है। फिर हमारे पास फ़ोन आया। जब आया फ़ोन तो मैं देखता हूँ मेरे घर पे पुलिस वगैरह पहुँचे हुए हैं और ना कोई इसका रिपोर्ट मिला है, ना कोई फाइल मिला है, ना कोई पुलिस वाले सुन रहे हैं और ना कोई जांच पड़ताल कर रहे हैं। फ़ोन भी लेकर गए, उनका भी जब रिपोर्ट मांगता हूँ तो पुलिस वाले धमकाते हैं। जब आपकी वाइफ थी ड्यूटी पे थी, कैसे उनको जानकारी मिली कि इस तरह से घर में घटना हो गई है? किसने सूचना दी थी आपको? सूचना हमारे मैडम को सूचना किसी ने नहीं दिया था। हमारी मैडम जब आई ताला लगा पड़ा था अंदर से, और अंदर से ताला लगने के बाद ये चिल्लाना शुरू कर दी कि बेटा उठो उठो, मेरा गेट खोलो बेटा, मैं बाहर आओ। तो गली वाले सब इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के बाद छेनी हथौड़ा से ताला तोड़ा गया। तो मेरी मैडम अंदर गई तो देखी कि फंदे में लटकी पड़ी है, पंखे के फंदे फांसी लगा। उसके बाद फिर हमारे को कॉल गया। फिर मैं भी भाग कर आया तो देखा हूँ तो मेरे घर पे पुलिस वाले ने सारे भरे पड़े हैं, पब्लिक भी गली में भरी पड़ी है। हमारी मैडम बच्चे को लेकर के रो पड़ी है, गोद में लेकर बैठी पड़ी थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी। फिर मैं भी आया, मेरा भी हिम्मत काम नहीं किया। फिर तुरंत थोड़ा देर में एम्बुलेंस आ गया। हमें कुछ समझ में नहीं आया क्या रिपोर्ट लिखाया गया नहीं लिखाया गया। मुझे लेके चले गए हॉस्पिटल चले गए। उसके बाद फिर मैं फ़ोन जांच पड़ताल कर रहा हूँ, मांग रहा हूँ, इंसाफ मांग रहा हूँ तो कोई इंसाफ देने को राज़ी नहीं है। फ़ोन करता हूँ तो डांट देते हैं, कहते हैं कि फ़ोन ले जाना तो फ़ोन ले जाओ, ऐसे करके हमें धमका रहे हैं। पुलिस वाले ने धमका रहे हैं सर। और धमकाने के बाद फिर फ़ोन नहीं उठाते हैं, फ़ोन उठाने के बाद उठाते भी हैं, कहता है 15 दिन के बाद मिलेगा, 20 दिन के बाद मिलेगा। जांच पड़ताल चालू है। आपकी बेटी हालांकि पिताजी से थोड़ा क्लोज नहीं होती, माताजी से क्लोज होती हैं। कभी किसी बात को जिक्र किया कि वो परेशान है, किसी से दोस्तों से झगड़ा हो गया है, किसी बात की ऐसी गतिविधि आपको बताया कि परेशान है? और क्योंकि इतना बड़ा कदम उठा लेना, लगता है कि आपकी बेटी इतनी कमज़ोर नहीं सर, हम लोगों में नज़र में कोई गलत कदम ऐसा तो कोई था नहीं सर कि हम लोग विश्वास करते। जो मांगती थी वो मिलता था, जो कहती थी वो करते थे। अच्छा, अगर कहीं जाती भी थी तो फ़ोन कर देती थी हम लोगों को कि पापा या मम्मी मैं फ़लान जगह जा रहा हूँ 1 घंटे के लिए, मैं आ जाऊँगी। सहेली बुलाई है, फ़लाने बुलाई है। कहीं भी जाती, मार्केट भी जाती थी तो पापा मैं ये चीज़ खाने जा रही हूँ मार्केट, इतना देर में आ जाऊँगी। तो मैं कैसे उस पर विश्वास करूँ? गलत कैसे कदम कैसे उसको कर सकता हूँ कि गलत हमारी लड़की है? अगर किसी के हाथ हो तो नहीं कर सकता हूँ अंदर की मामला, लेकिन हम लोग को बहुत विश्वास है। हमारे एक ही लड़की थी, हमारा लड़का हो या लड़की वही थी, सारा कुछ सब कुछ थी, जो भी था। अब आगे की क्या जो कर रहे हैं पुलिस वाले के ऊपर कर दिया हूँ। अब देखो पुलिस वाले कुछ सुन पा नहीं रहे हैं। लगभग 10 दिन हो चुके हैं, ना तो इसकी शिकायत दर्ज की गई है, ना ही ऐसा कोई अपडेट अभी तक आया कि क्यों ऐसा किया था। तो आपको लगता है पुलिस प्रशासन की ओर से आप जा रहे हैं, क्या कुछ उनका रवैया है? ये रवैया क्या है सर, ये पुलिस वाले कोई सुन नहीं रहे हैं। 2-3 दिन हमने फ़ोन कर चुका हूँ और 10-12 दिन हो गए। अभी जब फ़ोन मैं करता हूँ तो ऐसी बात को टाल देते हैं। कर रहा हूँ, जांच पड़ताल कर रहा हूँ,
कभी कहते हैं कैमरा चेक कर लिया हूँ, कुछ नहीं निकला है। कभी कहते हैं मोबाइल के बारे में पूछता हूँ कि मोबाइल में क्या हुआ सर, उसका कुछ बताओ, लास्ट कॉल तो कुछ किसी का आया होगा, ये तो कुछ पता चलेगा। कहता है कि जांच पड़ताल चल रहा है। तो सर बताइए, 10 दिन हो गया है, अभी तक जांच पड़ताल चलेगा। मिसबिहेव भी करते हैं आपसे, आपने बताया जी, मिसबिहेव भी करते हैं, गलत बर्ताव करते हैं? नहीं सर, मैं गलत व्यवहार नहीं करते हैं। हम लोग जब हम कहते हैं हम ड्यूटी जाते हैं तो कहीं हमारा लेट हो जाता है तो 1-2 महीना भी नहीं। पुलिस वाले आपके साथ गलत बर्ताव करते हैं जब आप उनसे पूछते हैं कि आपने शिकायत अभी तक नहीं लिखी है या कॉल डिटेल अभी तक निकाली नहीं है, तो किस तरह का व्यवहार करते हैं? हाँ जी, मैंने फ़ोन किया, एक दिन फ़ोन किया, मैंने बोला सर रिपोर्ट वगैरह नहीं आया, तो बोला पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आएगा 15 दिन में। मैं बोला ठीक है सर, लेकिन फ़ोन का सर क्या हुआ, तो कह रहा फ़ोन चाहिए तो ले जाए यहाँ से। कौन बोलता है सर? पुलिस वाले बोलते हैं। क्या नाम पता है उनका? उनका परवेज सर नाम है। परवेज जी सर। शर्मा? जी नहीं, शर्मा नहीं जानता हूँ, लेकिन परवेज सर। कौन है ये सारा इन्हीं के हाथ में जितना जी क्या ये आपके आईओ हैं? जी जी जी, यही गए थे वहाँ पोस्टमार्टम के टाइम भी यही गए थे, और फाइल वगैरह भी थाना में यही बनाए थे, सारा साइन वगैरह भी यही करवाए थे। जी हाँ, इनका नाम है परवेज सर, और इनका मोबाइल नंबर भी हमारे पास है। लगातार 10 दिनों से आप घूम रहे हैं, पुलिस थाने के चक्कर काट रहे हैं, शिकायत दर्ज नहीं हो रही, प्रशासन से कुछ मांग करते हैं कि आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन? हमें इंसाफ चाहिए सर, हमें विनती है, हम गरीब आदमी हैं, हम उतना पैसे वाले नहीं हैं कि किसी को खिलाएंगे 10-20 हज़ार रुपये दे देंगे तो हमारा काम हो जाए। हम गरीब आदमी हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। हमें बस सिर्फ यही चाहिए, हमें लड़की मर गई हमारी, हमें इंसाफ चाहिए, चाहे जैसे भी हो, हमें इंसाफ चाहिए। ठीक है, देखिए ये थे सलीम जी, और इनकी जो बेटी ने जो इस पूरी घटना में हत्या कर ली, और सवाल कहीं ना कहीं संगम विहार थाना पुलिस के ऊपर खड़ा होता है कि आखिरकार 10 दिन बीत जाते हैं, लेकिन बावजूद इनकी ना तो शिकायत ली जाती है और एफआईआर की तो बात दूर दूर तक की नहीं की जा सकती। और जब इनका ये भी आरोप है कि जब ये जो आईओ जो प्रवेश है उनसे बात करते हैं कि इस मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है, तो सीधा इनको धमका देते हैं। अगर फ़ोन जिस तरह से बताया गया कि फ़ोन उनका जब्त कर लिया गया है, CDR के जरिए कॉल रिकॉर्ड की निकाला जाएगा, उसमें किसको लास्ट कॉल किया गया था ये पता लगाया जाएगा, और इस पूरी घटना का जो क्लू है वहीं से मिल पाएगा। लेकिन जब पीड़ित परिवार प्रवेश आईओ से ये जवाब मांगता है तो सीधे उनको धमका देते हैं। हालांकि अभी हमने कुछ देर पहले SHO साहब से भी बात करी, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हम आपको ऑन कॉल कोई डिटेल नहीं दे सकते, आपको थाने में आना पड़ेगा। जब हमने सवाल किया कि आपने 10 दिन बीत गए हैं और 10 दिनों के अंदर आपने कोई शिकायत नहीं लिखी है, तो उनको केवल यही कहना है कि आप थाने में आके बात कीजिए। तो आप समझिए कि किस तरह से संगम विहार थाना पुलिस है किस तरह से पीड़ितों को दर बदर धक्के खिलवा रही है, और अभी तक इनको इंसाफ नहीं मिला है। इनका सीधे तौर पर यही कहना है कि इनकी बेटी है वो इनके बेटे के समान थी, उनका हर तरीके से ख्याल रखते थे, और अचानक से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाता है, इनको भरोसा ही नहीं हो रहा। और सीधे तौर पर ये प्रशासन से और सरकार से मांग करते हैं कि इनकी बेटी को इंसाफ दिया जाए, और जो अधिकारी इस मामले में जो जांच कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो पीड़ित है वो इंसाफ की गुहार लगाता है तो उनको उल्टा धमका दिया जाता है। अब ऐसे में देखना होगा कि दर बदर भटक रहे हैं, 10 दिन बीत गए हैं, तो आने वाले समय में क्या वाकई में इनकी शिकायत पर सुनवाई होगी या फिर ये इस तरह से ही दर बदर भटकते रहेंगे। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।